हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी। डियर फ्रेंड्स, आज हम वापस जो हमारा सेशन 2 है क्वेश्चन चेक का, वो वापस हम करने वाले हैं, सेशन 2 करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि क्वेश्चन चेक को कैसे बनाया जाता है, उनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं, जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं, उनका क्वेश्चन चेक में जो कंस्ट्रक्टेड फॉर्म जो होती है वो कैसे लिखते हैं। उनके बाद में जो स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन चेक नेगेटिव बनेगा, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन चेक क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। उसके बाद में हमने क्या देखा था कि कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी सब्जेक्ट का नाम होता है, उस सब्जेक्ट का नाम जो है वो प्रोनाउन के रूप में अपन लिखेंगे। ये काफी सारे जो रूल्स जो है वो हमने देखे थे। जो आज का जो सेशन है उसमें उसी रूल्स के आगे वाले जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं, जो स्पेशली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको कंफ्यूज करते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने जो पहला जो सेशन था उसका जो लास्ट हमने जो रूल्स पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि कोई भी सेंटेंस अगर, कोई भी स्टेटमेंट अगर किससे स्टार्ट होता हो, एवरीबॉडी, समबॉडी, एवरीवन, समवन, नोबॉडी, नोवन, इनसे स्टार्ट होता हो तो इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग होता है वो उनका जो प्रोनाउन बनेगा वो दे बनेगा, और दे बनेगा तो उनके साथ में एक हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी प्लूरल मान के लगाएंगे। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस लेके मैं स्टार्ट करता हूं, उसके बाद में आगे वाले जो रूल्स हैं वो पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको ये लिखा है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी सा ए स्नेक, सा ए, या फिर एवरीबॉडी वाज प्लेइंग देयर, या फिर everybody was making a noise in the class, making a noise in the class। ओके, यहाँ पे क्या आ गया, इन द क्लास। अब ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस का मतलब हो गया कि क्लास में प्रत्येक जो स्टूडेंट था या प्रत्येक व्यक्ति जो था, प्रत्येक जो भी छात्र या छात्रा क्लास में थे, वो सारे क्लास में क्या कर रहे थे, आवाज कर रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब तो हमने सिंगुलर मान के लगाई, बट यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है तो सिंगुलर, बट इसका जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो हम बनाएंगे दे। क्या बनाएंगे, वो दे बनाएंगे, और दे के बाद में ये वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे इसके साथ में फिर क्या बनेगा, वर्ड दे। क्या बनेगा, वर्ड दे, ये इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एवरीबॉडी, समबॉडी, एवरीवन, समवन, इनका क्वेश्चन टैग में दे लगाएंगे और वो हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगी, प्लूरल बन जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से देखिए, यहां पे अगर आपको क्या मिल गया, एवरीथिंग, क्या मिला भाई, एवरीथिंग, फिर उसके बाद में क्या मिल गया, नथिंग। क्या मिल गया, नथिंग। देखो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे नथिंग और नोबॉडी दोनों नेगेटिव हैं, और जब भी सेंटेंस के अंदर नेगेटिव वर्ड होता है तो उसका जो स्टेटमेंट बनेगा, सॉरी क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो क्या बनेगा, जो है पॉजिटिव बनेगा। भाई स्टेटमेंट अगर नेगेटिव हो गया तो वो तो पॉजिटिव बनना ही बनना है। जैसे यहाँ पे ऐसे आ गया कि नो वन, या फिर नो वन केम हेयर, केम हेयर, ये सेंटेंस है, तो इसका क्या आ गया, डिड, और क्या बन गया, दे। क्वेश्चन टैग क्या बना, पॉजिटिव बन गया, बिकॉज स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव हो गया। वैसे ही एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, समथिंग, ये जो है जैसे ही ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे तो इनके साथ में आपको क्वेश्चन टैग बनाते समय जो प्रोनाउन यूज करना है वो इट यूज करना है। समझ आ गया आपको, वो क्या यूज करना है, इट यूज करना है। जैसे यहां लिखा एवरीथिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, AVAILABLE, अवेलेबल है। ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आप इसका जैसे ही यूज करोगे तो क्या बनेगा, यहां पे इज है तो इजंट इट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इजंट इट बन जाएगा। समझ आ गया आपको भाई, क्लियर हो गया।
यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग जब भी सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो उसका जो प्रोनाउन है क्वेश्चन टैग में वो इट लगाना है। समझ में आया आपको? और देखिए जैसे कि मान लीजिए ये नथिंग है, तो देखो नथिंग का हो गया नथिंग, नथिंग हैज बीन डन, कुछ भी नहीं किया गया है। यहाँ पे जैसे किया गया तो नथिंग है और हैज है, तो यहाँ पे क्या हो गया हैज इट। ये आपका क्या बन गया क्वेश्चन टैग बन गया, क्योंकि हमने इसका क्या लिया है इट तो क्या ले लिया है प्रोनाउन ले लिया है, और उसके बाद में हमने क्या ले लिया है इसका हैज जो स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव है। समझ आएगा आपको? तो हमने पहला रूल्स क्या पढ़ा इसमें एवरीबॉडी वाला, दूसरा हमने क्या पढ़ा एवरीथिंग, समथिंग या फिर नथिंग जो है। अब देखो इसके बाद में क्या कह रहा है कि ऑल ऑफ अस, या फिर देखिए ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत बार आपसे पूछते हैं, आपको ध्यान क्या रखना है कि ऑल ऑफ अस, यू, देम, सम ऑफ ये लग गया, एनी ऑफ अस, यू, देम, यहां कोई भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगती है, क्या लगे कोई भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगती है, उसी ऑब्जेक्टिव फॉर्म का हमें यहां सब्जेक्टिव फॉर्म बना देनी है। जिस तरह से देखिए ऑल ऑफ अस लगा है तो अस का सब्जेक्टिव फॉर्म वी होता है, उसके बाद में यू का यू होता है, देम का दे होता है, उसके बाद में सम ऑफ अस वी यू दे, एनी ऑफ अस का आ गया तो क्या आ गया वी यू दे। ये सारे के सारे जितने भी हैं एवरीवन ये आ गया आइदर ऑफ, ये यहाँ पे चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, आपको इनका क्वेश्चन टैग बनाते समय जो प्रोनाउन लगाना है वो इनके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। समझ आया आपको? देखिए कैसे, यहाँ ऑल ऑफ अस कंप्लीटेड द टास्क, तो यहाँ पे सेंटेंस तो पॉजिटिव है, ठीक है सेंटेंस तो पॉजिटिव है, बट इसका हमें ये जो अस है इसका सब्जेक्ट लगाना है, तो यहाँ कंप्लीटेड पास्ट सिंपल टेंस है तो इसका सेकंड जो आएगा डिड, ओके क्या बन गया डिडंट बन गया, और इसका क्या बन गया वी बन गया। ये इसका क्वेश्चन टैग बना है। कैसे बना? अस का सब्जेक्टिव वी लिखा आपने, और यहाँ पे पास्ट सिंपल है तो इसका क्या आ गया डिडंट आ गया, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव है। उसके बाद देखिए नन ऑफ अस वाज वाइज एनफ टू सोल्व दिस, तो यहाँ पे अस का क्या आ गया वी, यहाँ पे जैसे कि मैं ये लिख दूं यहाँ पे नन ऑफ यू लिखा मैंने, नन ऑफ यू लिखा, तो ये आपको ध्यान रखना है ये नन है वो सिंगुलर मानते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो नन यहाँ आपको वॉज जो है यहाँ पे यू प्लूरल आए या फिर सिंगुलर आए, यहाँ हमें लगाना क्या है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है। अब देखिए यहाँ पे ये नन जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है, वो हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है तो ये हमने यू लिखा, और यहाँ पे वॉज है तो क्या आ जाएगा वर यू, इसका क्या बन गया वर यू बन गया। समझ आया आपको? उसके बाद में एवरीवन ऑफ यू शुड डू दिस, तो एवरीवन ऑफ यू तो यू आ गया तो इसका क्या हो गया स्टूडेंट, एस एच ओ यू एल डी, ये बन के और फिर क्या लग गया स्टूडेंट यू बन गया। इस तरह से आपको जो रूल्स जो है वो ये कह रहा है कि इस तरह से आपको ये मिल रहा है ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, एनी ऑफ अस, नन ऑफ अस, एवरीवन ऑफ, तो उसका हमारे यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बना के हमें लगाना है। समझ आया आपको? उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट बोल रहा है देयर का, जब भी जो आपका सेंटेंस है वो देयर से स्टार्ट होता है, जैसे मैंने लिखा कि देयर आर, तो देखिए देयर डिपेंड करता है किस पे, आपका जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ओके तो देयर आर अगर यहाँ प्लूरल है या फिर सिंगुलर है वो मायने नहीं रखेगा, यहाँ पे देयर जो है उसका क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें देयर ही लगाना है, देयर का देयर ही लगाना है, वन आए तो वन लगाना है, दिस आए तो इट लगाना है, ये ध्यान रखना है, दैट आए तो भी इट लगाना है उसका प्रोनाउन का, दीज का दे और दोज का दे, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इनका थोड़ा सा एडजेक्टिव बनते ही ये चेंज हो जाते हैं, वो कब होंगे वो आपको देखेंगे, पहले इनको देखिए। तो देखिए देयर आर मैनी बॉयज, तो क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट जो है वो क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आ गया आरंट
देयर, ओके, aren't there, ये क्या बन गया इसका, isn't there। दोनों में फर्क नजर आ गया। ये यहाँ पे नाउन जो है प्लूरल है इसलिए आ रहा है, सिंगुलर है इसलिए इज आया है। उसके बाद में वन कैन, ये जो ऑक्सिलरी है इनका यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, कांट, कांट वन, ओके। फिर दिस इज, तो दिस का क्या बनाना है, इट बनाना है, ओके। तो यहाँ क्या आ गया, isn't it, क्या बन गया, isn't it, समझ आया क्या आपको। उसके बाद में दोज आर, तो दोज जैसे ही आए तो दे बना देंगे इसका, तो क्या बन गया यहाँ पे, aren't there, aren't they। ये आपके सामने इनका क्या बन गया, क्वेश्चन टैग बन गया। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जैसे ही ये एडजेक्टिव बन जाए, क्या बन जाए, ये एडजेक्टिव बन जाए तो कैसे होगा ना। यहाँ ये जो वन है, यहाँ ये जो दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, यहाँ पे तो इनके साथ में तो प्लूरल नाउन आएगी। कैसी नाउन आएगी, प्लूरल नाउन आएगी। तो सीधा सा ही है, उसका तो हमें क्या बनाना है, दे बनाना है। अब यहाँ पे इनके साथ में जैसे मैं यहाँ पे बोलूं कि दिस मैन आ गया, तो मैन कौन है, ही। वन बॉय आ गया, बॉय कौन है, ही। दैट गर्ल आ गया, तो गर्ल कौन है, सी। इस तरह से आपको ये एडजेक्टिव बन जाए तो इनका जो है क्वेश्चन टैग है वो चेंजेज हो जाता है। जैसे वन बॉय कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, ये आ गया, ओके। तो इसका क्या बनेगा, कैन ही, ये क्वेश्चन टैग बना इसका। क्वेश्चन टैग इसका इसलिए बना क्योंकि ये एडजेक्टिव बन गया और ये क्या बना है, सिंगुलर नाउन। यहाँ पे फीमेल नाउन आ गई, तो सॉरी जो मेल नाउन आ गई इसलिए उसका ही बन गया। यहाँ पे दिस मैन, तो यहाँ पे दिस मैन could speak, तो यहाँ क्या हो गया, couldn't, यहाँ क्या आ गया, he। उसके बाद में that girl solves my problem, ओके। तो अब इसके बाद में यहाँ फीमेल है तो उसका क्या होता है, सी। तो यहाँ क्या हो गया, didn't see, क्या बन गया, didn't see, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये प्रोनाउन के रूप में आते हैं तो क्वेश्चन टैग में एडजेक्टिव रहेंगे, और एडजेक्टिव के रूप में आते हैं तो उनका क्वेश्चन टैग में मेल है तो ही, फीमेल है तो सी का यूज करेंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब भी सेंटेंस के अंदर नाइदर, नो, नॉट, नेवर, नन, फ्यू, लिटिल यानी कि कोई भी नेगेटिव वर्ड्स आता है, कई बार हमें पहचान में नहीं कर पाते, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। यानी कि स्टेटमेंट जो होगा उसके अंदर रेयरली आ गया, सेल्डम आ गया, स्केर्सली आ गया और हार्डली आ गया। चलिए देखिए, ये तो नेगेटिव वर्ड्स हैं। नाइदर भी नेगेटिव है, ऑलरेडी दिख रहा है, नो है, नोट है, नेवर है, नन है, दीज आर ऑलरेडी नेगेटिव, बिकॉज ये शो हो रहे हैं कि भाई नेगेटिव है। बट यहाँ पे देखिए फ्यू आ गया और लिटिल आ गया। ये जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दिखने में क्या दिखते हैं, पॉजिटिव दिखते हैं, बट वो माने क्या जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस माने जाते हैं। जैसे यहां ऐसे लिखा कि फ्यू बॉयज आर स्पीकिंग इंग्लिश, ये एक सेंटेंस आ गया। तो यहां पे आपको ये देखना है कि फ्यू शब्द लगते ही ये सेंटेंस क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो क्या बन जाएगा, आर डी बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही लिटिल मान लीजिए, हार्डली मान लीजिए, स्केर्सली मान लीजिए, सेल्डम मान लीजिए। यहाँ पे जो है नेवो है, जैसे कि ही सेल्डम स्पीक्स, यहाँ पे ही SELDOM
सेल्डम स्पीक्स हिंदी, ये एक सेंटेंस आ गया। तो यहाँ पे सेल्डम का यूज होते ही सेंटेंस क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। नेगेटिव बनते ही फिर यहाँ इसका क्या बन जाएगा, डज, और फिर यहाँ क्या हो गया, इज हो गया। समझ आया आपको। वैसे ही एक क्या होता है, टू टू वाला जो सेंटेंसेस होता है कि रोहित, देखिए सेंटेंस को समझिए, रोहित इज टू वीक टू रीड एनी बुक, यहां आ गया इस तरह से एनी बुक। अब ये जो सेंटेंस है इसमें टू टू का यूज हुआ है, तो इट मीन्स दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस है तो यहां इसका क्वेश्चन टैग सीधा सा ही है, क्या बन जाएगा, इज ही बन जाएगा। ये आपका इसमें रूल कहता है। समझ आ गया आपको। उसके बाद में देखिए हमारा जो लास्ट एंड फाइनल जो रूल बचा है वो ये बताया है कि हमेशा जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जानते हो इंपेरेटिव सेंटेंस जो होंगे उनका क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जितने भी होंगे, RATIVE, इंपेरेटिव सेंटेंस जितने भी होंगे वो किससे स्टार्ट होंगे, वो की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, डू नॉट से स्टार्ट होंगे, फिर क्या आ गया, प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होंगे। उसके बाद में यहां आपका जो सेंटेंस होगा वो लेट से स्टार्ट होगा। ये वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इनका जैसे ही आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो वो सीधा सीधा है विल यू या फिर यहाँ पे वांट यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विल यू या फिर वांट यू बन जाएगा। दोनों में कोई भी आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा कम हेयर, यहां आइए, तो यहां क्या बन गया इसका, विल यू। ओके, फिर मैंने कहा कि डोंट डिस्टर्ब मी, DISTURB, डोंट डिस्टर्ब मी, तो इसका क्या बन गया, want you बन गया, या फिर क्या बन गया, will you बन गया। उसके बाद में ऐसे जैसे कि मान लीजिए प्लीज काइंडली से लीजिए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, फिर क्या बन गया, want you या फिर will you। ओके, देखिए यहाँ पे ये you जो है ना वो ही क्यों लिया जाता है, बिकॉज इसके अंदर इमेजिन किया जाता है कि you come here, यू का मतलब सेकंड पर्सन जो है उस वो इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये चाहे आप लोग लेट का ले लीजिए, सारे जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेज हैं उन दोनों का आपको इस तरह से बनाना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन टैग हैं वो क्या है, कंप्लीट हो गए हैं। दोनों सेशन में हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करवाए हैं। फिर भी कोई एनी क्यूरीज के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए। अच्छा वीडियो लगे तो शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।